पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही थी। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, शाम को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिए, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा रही यहाँ से। समस्या हो जाएगी। पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही थी। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, शाम को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिए, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा रही यहाँ से। समस्या हो जाएगी। पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में।
यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते हैं, आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी, हम बदल लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते हैं, आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी, हम बदल लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके
बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाए 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा रही यहाँ से। समस्या हो जाएगी। हम मतलब लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाए 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा रही यहाँ से। समस्या हो जाएगी। हम मतलब लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है।
इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया। ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचिएगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी, हम मतलब लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उस अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया। ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचिएगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी, हम मतलब लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उस अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के
डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं आऊंगा था, यहाँ से नहीं आऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं आऊंगा था, यहाँ से नहीं आऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो
मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें, बुला बात करें। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम बदल पीछे लोगों ने कहे कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें, बुला बात करें। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम बदल पीछे लोगों ने कहे कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है।
अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला बात करें यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचिएगा मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम मतलब पीछे लोगों ने कहे कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही थी। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, शाम को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला बात करें यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचिएगा मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम मतलब पीछे लोगों ने कहे कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही थी। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, शाम को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला बात करें यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचिएगा मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से।
तो यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना। हम बंद आज पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई, वो देख लो इस आरक्षी पर। समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, शाम को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोगों को बुलाना। मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना। हम बंद पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई, वो देख लो इस आरक्षी पर। समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, शाम को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोगों को बुलाना। मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना। हम बंद पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई, वो देख लो इस आरक्षी पर। समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में।
यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय कि नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा भाई यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय कि नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा भाई यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके
बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला। मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके। साहब जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी। हम मतलब लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उसके अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला। मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके। साहब जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी। हम मतलब लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उसके अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है।
इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया। ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था बिल्कुल। बचिएगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया। ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था बिल्कुल। बचिएगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के
डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते चले जाते, 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब। बिल्कुल बचिएगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तू लेकर के जनता के बीच में चला गया। तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते चले जाते, 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब। बिल्कुल बचिएगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तू लेकर के जनता के बीच में चला गया। तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो
मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम मतलब पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे, जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम मतलब पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे, जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है।
अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला बात करें यही बुला लो साहब लोग, नहीं बुला मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम मतलब पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई, वो देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाने को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला बात करें यही बुला लो साहब लोग, नहीं बुला मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम मतलब पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाई, वो देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाने को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला बात करें यही बुला लो साहब लोग, नहीं बुला मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से।
यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना। हम बदल पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब। लेकिन बचेगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना। हम बदल पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब। लेकिन बचेगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना। हम बदल पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में।
यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय कि नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोगों को बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय कि नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोगों को बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचेगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली हो तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके
बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया। ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला। मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी। हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उसका अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है। सिपाही मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया। ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला। मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा, मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी। हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उसका अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है।
इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचेगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोकदान किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचेगा मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे करके आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के
डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था। बिल्कुल बचिएगा तो रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो
मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, पर दबाते जाते आए दिन आत्महत्या कर मर जाते हैं, चले जाते हैं। ये लोग मस्त की पीछे जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें, बुला बात करें। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा था, यहाँ से नहीं जाऊंगा था, बिल्कुल बचेगा तो रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी, हम बता पीछे लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही थी। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार